इधर बना रहा भाई, देखो पूरा का पूरा हाथ काट रखा है। क्या हुआ? आना जरूरी है भाई, चेक किए बिना कैसे चलेगा। ठीक है, इनको बता रखा गेट खुले रहने चाहिए अभी तक। चलिए दिखाते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक को लेकर आया हूं जो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। कैसे आर्मी सेंटर नौजवानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। जी हाँ, आप लोगों को ये सुनकर ये लगेगा कि ये लड़का क्या कह रहा है, लेकिन सच्चाई हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। और मैं आज इसी टॉपिक को लेकर इस वीडियो में बात करूंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं कवर करेगा। पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं आर्मी के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं रिस्पेक्ट करता हूं हमारे सोल्जर्स को और उनके सेक्रीफाइस को, लेकिन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स में फर्क होता है दोस्तों। और जब इंस्टीट्यूशन गलत करे जा रहा है तो साइलेंस से सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है। आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है? डेटा के अनुसार ये देखा गया है कि 45% अनएम्प्लॉयमेंट है 18 से 25 साल लोग में। ये वो एज ग्रुप है जहां सपने सबसे बड़े होते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी सबसे कम। आप इमेजिन करिए, एक 18 साल का लड़का, घर में पॉवर्टी है, फ्यूचर अनसर्टेन है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, और अचानक से मिलिट्री रिक्रूटमेट का एड दिखता है। देश की सेवा करो, रिस्पेक्ट पाओ, सिक्योर फ्यूचर बनाओ। साउंड परफेक्ट, राइट? बट सच्चाई क्या है? दिस ट्रेनिंग सेंटर एग्जैक्टली टारगेट टू अ वल्नरेबल यूथ। वो इमोशनल मैनिपुलेशन यूज करता है। देशभक्ति, माँ बाप का नाम रोशन करो, रियल मैन बनना है तो ज्वाइन करो। ये सब इमोशनल ब्लैकमेल है दोस्तों। पहला इशू, फॉल्स प्रॉमिसेस। हर एक ट्रेनिंग सेंटर बोलता है कि गारंटीड जॉब्स मिलेगा, फिक्स सैलरी रहेगी, इज्जत मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग के बाद मेजॉरिटी ट्रेनिंग्स रिजेक्ट हो जाते हैं। ट्रेनिंग आर्मी ज्वाइन करने की, और ऐसी ट्रेनिंग की बस पैसा दीजिए, ट्रेनिंग कीजिए और सीधा भारतीय सेना में शामिल हो जाइए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, इंटरव्यूज में हर स्टेज में 1000 एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो टाइम इन्वेस्ट किया, जो पैसा लगाया फैमिली ने, सब वेस्ट। दूसरा इशू, फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। मिलिट्री ट्रेनिंग्स ब्रूटली होते हैं और ये नेसेसरी भी है सोल्जर्स के लिए, बट क्या ये इथिकल है? 17 के 18 साल के बच्चों को एक्सट्रीम फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता है। स्लीप डिप्रीवेशन, एक्सेसिव एक्सरसाइज, साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये सब का ट्रेनिंग है, ये टॉर्चर है। हाँ नहीं, वो कसम। तो रात्रि के 11:30 बज रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल चेकिंग हो रही है। गर्ल्स क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? आना जरूरी है भाई, चेक किए बिना कैसे चलेगा। ठीक है, इनको बता रखा गेट खुले रहने चाहिए अभी तक। चलिए दिखाते हैं। आजा बेटी, चलो क्या चल रहा है? तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। आप लोगों ने देखा है ट्रेनिंग सेंटर में 50,000 से लेकर 2 लाख का उनका फीस होता है। लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज लोन लेकर पैसा लगा देता है, और सक्सेस रेट 5 to 10% बियरली। तो ये ट्रेनिंग सेंटर क्या सोशल सर्विस है या बिजनेस है? आप लोग खुद डिसाइड करो। मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ। राजेश, एक 19 साल का लड़का जो बिहार से था, उनका फैमिली 80,000 का लोन लेकर उसको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा। वो 8 महीने इंटेंस ट्रेनिंग ली, फिजिकल टेस्ट क्लियर किया, बट फाइनल मेडिकल में रिजेक्ट। रीजन, कलर ब्लाइंडनेस, जो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने से पहले ही चेक करना चाहिए। राजेश का क्या हुआ? डिप्रेशन में चला गया, उनका फैमिली का डेप्थ डबल हो गया, और कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करना चाहिए था यूथ में, वो कम्प्लीटली शैटर हो गया। ये सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, ये थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज है जो मीडिया हाईलाइट नहीं करती। बट मैं सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये एक सिस्टम प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी की कमी है, रेगुलेशन नहीं है, प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ। द बिगेस्ट इशू, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज। अगर यूथ के पास डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस होते हैं और स्किल डेवलपमेंट की स्किल होता है उनके पास, तो क्या उन्हें सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पे डिपेंड करना पड़ता है? आप कोई कहेगा ट्रेनिंग हार्ड होना चाहिए, आर्मी में डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट एक्सप्लॉयटेशन और ट्रेनिंग में फर्क होता है भाई। कोई कहेगा ये उनका चॉइस है, बट इनफॉर्म चॉइस तब होती है जब सारे फैक्ट्स क्लियर होते हैं, जब फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं किया जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर को सक्सेस रेट क्लियरली बोलना चाहिए, और हिडन चार्जेस नहीं छुपाना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट रेगुलेशन चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड, फी स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब मॉनिटर होना चाहिए। तीसरा, अल्टरनेटिव कैरियर्स गाइडेंस प्रोग्राम होना चाहिए यूथ के लिए। मिलिट्री के ऑप्शंस नॉट द ओनली ऑप्शन। दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं आर्मी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूथ मिलिट्री ज्वाइन करे, वो इन्फॉर्म डिसीजन से करे, बट नॉट आउट ऑफ डेस्परेशन। एक जगह बता दीजिए जहां मैंने कहा है, वीडियो में, पोस्ट में, जहां मैंने कहा है कि मैं कोई आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी हूं,
मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हूं या मैं आर्म्ड फोर्सेस का कोई कमांडो हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कहीं का भी। क्या मैं कमांडोज की ट्रेनिंग का हिस्सा हूं? वो सीधा लिख के आए कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूं। हमारे जवानों का सैक्रिफाइस इनवैल्यूएबल है, लेकिन उनका ट्रेनिंग ऑनेस्ट होना चाहिए, उनका ट्रस्ट एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ये कन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल है, कंट्रोवर्शियल है, बट नेसेसरी भी है, बिकॉज साइलेंस से सिर्फ एक्सप्लोइटेशन कंटिन्यू होते रहेगी। रिमेंबर, क्वेश्चनिंग द सिस्टम इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द सर्विस, इट्स मीन केयरिंग इनफ टू डिमांड बेटर। वैसे आप लोग को क्या लगता है इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में? कमेंट पे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।